गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको लेसन 5 क्लास 10th साइंस का एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उसमें से हमारा सब टॉपिक जो है वो है आधुनिक आवर्त सारणी। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कितने कॉलम हैं, 18। उसमें 18 समूह हैं जिन्हें ग्रुप बोलते हैं। वो कितने हैं, 18। आपको देखो 1 पे हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है और 18th पे हीलियम। तो कितने ग्रुप हैं जिन्हें हम समूह भी कहते हैं, वो हैं 18। ये फर्स्ट और ये 18। तो हमारे टोटल 18 समूह हैं। ये लिखा समूह संख्या कितनी है, 18। ये आपको लर्न रखनी है। और आपके जो पीरियड्स हैं, आवर्त हैं, आवर्त बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, जो ऐसे करके हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, वो कितनी है, 7। क्षैतिज रेखाएं कितनी है, 7। ये 7 था आपकी। जो हल्के ग्रीन रंग से दिखा रखे हैं, ब्लू कलर, ग्रीन कलर किससे दिखा रखे हैं, धातु हैं सारी। और जो ये पीले रंग से दिखा रखे हैं, ये सारी अधातु हैं। धातु का क्या गुण होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देती हैं। यौगिक बनाते समय ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देती हैं। अधातु आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेती हैं यौगिक बनाते समय। और एक ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिखा रखी है। जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, ये धातुओं को अधातुओं से अलग करती हैं। धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। उस टेढ़ी मेढ़ी लाइन के पास जो पिंक कलर से ये तत्व दिखा रखे हैं, ये क्या है, उपधातु। उपधातु क्या होते हैं, जो धातु और अधातु दोनों के गुण दिखाते हैं। जो धातुओं के गुण भी दिखाते हैं और अधातुओं के गुण भी दिखाते हैं, उन्हें बोलते हैं उपधातु। जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलरियम, इस पोलिनियम, ये सारे क्या हैं, उपधातु। अब ये इन धातु क्यों बोलते हैं, जो तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दें। यौगिक बनाते टाइम उन्हें धातु कहते हैं। और अधातु वे होती हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं यौगिक बनाते टाइम, वे अधातु हैं। इसमें जो पहला आपको समूह दिखाई दे रहा है, पहले समूह में आपको लिथियम, सोडियम, पोटासियम ये आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके ऊपर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन मैंने बताया था वैसे तो अधातु है, लेकिन इन्हें हम एल्कली जो धातु होते हैं उनके ऊपर रखते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटासियम ये जो अधातु हैं, इनकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो तो कैसे हैं, 2 1। मैं इन्हें KLM ऐसे सेलों में बांट रही हूँ, 2 8 1, 2 8 8 1। तो जो ये सेलों में जब हम इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं, तो जो इसके सबसे बाहरी कोश है, सबके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके सारों के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, वो किस ग्रुप में जाएंगे, वो फर्स्ट ग्रुप में आएंगे। जो फर्स्ट ग्रुप है उनमें सभी जो तत्व हैं उनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। जो सेकंड आप ग्रुप दिखाई दे रहा है, इसमें सारे जो तत्व हैं उनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद मैंने आपको बोला था ये हम 11th 12th में रीड करते हैं, लेकिन जो 13th ग्रुप से लेकर 13 से लेकर 18 तक ये सारे ग्रुप इंपॉर्टेंट हैं। 13वां ग्रुप, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, ये वाले ग्रुप इंपॉर्टेंट है। और पहले 2 ग्रुप। तो जो 13वां ग्रुप है उसमें कौन से तत्व आएंगे, उसमें वे तत्व आते हैं जिनके सबसे बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे, बोरोन है, जैसे एल्यूमिनियम है। बोरोन को अगर बांटो आप तो इसकी परमाणु संख्या 5 होती है, तो कितने होंगे, 2 3। अगर एल्यूमिनियम को आप बांटोगे KL और M सेल में, तो क्या 2 8 3। तो बाहर के जो सबसे बाहरी कोश है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। किसमें, जो 13th ग्रुप है, 13वें समूह में हर एक तत्व में 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और जितने एक ग्रुप में जो तत्व होते हैं वो रासायनिक प्रक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं एक जैसी करते हैं। उनकी रासायनिक प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे एल्यूमिनियम जैसे और तत्व बताओ जो इस जैसी आप रासायनिक अभिक्रियाएं करते हो, एल्यूमिनियम जैसे एक तत्व और का नाम बताओ जो एल्यूमिनियम की तरह अभिक्रिया करता हो, तो आप लिखोगे बोरोन। बोरोन क्योंकि उसी के सेम ग्रुप में है, सेम समूह में है, तो बोरोन एल्यूमिनियम की तरह ही अभिक्रिया करता है। अगर हम मैग्नीशियम के जैसे और तत्व ढूंढें, हमें दे दिया जाए कि मैग्नीशियम जैसा मैग्नीशियम है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया करने वाले 2 और तत्वों के नाम बताओ। तो मैग्नीशियम की देखो
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू, जो हम इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखे उनका तो 282, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 12 होती है। अब मैग्नीशियम जैसे और, तो आप कैसे इनमें से कौन से ढूंढोगे? बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 है, तो उसको कैसे बांटोगे? 2, लास्ट में 2 आ गया। ऐसे ही कैल्शियम, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, इसे अगर आप बांटोगे 2882, तो लास्ट के जो आखिरी जो कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। जिसके भी आखिरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेकंड ग्रुप में आएगा, और सभी की रासायनिक अभिक्रियाएं एक जैसी करेंगे, रासायनिक गुण इनके एक जैसे होंगे। तो एक ग्रुप में जो तत्व होते हैं उनके रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, इधर धातु है ना, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होंगे? सारे होंगे सारे। धातुओं के ऑक्साइड मीन्स जैसे बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? BeO, MgO। ये जिनके पीछे O लगा हो, मेटल के ऑक्साइड, उन्हें धातु के ऑक्साइड कहते हैं। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? सारे, सारे सारिये होंगे वे। और जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं, इधर अधातु हैं, अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं लाइक NO, जैसे NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस कैसे होते हैं? अम्लीय। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ये आपको याद रखना है। और मैंने इनके परमाणु साइज के बारे में बताया था आपको। परमाणु साइज जब हम किसी समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ जाती है, उसके चारों तरफ जो सेल हैं Kl Mn, इनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। जैसे लिथियम में कितने सेल हैं? K और L, 2 सेल हैं। लिथियम के बाद है सोडियम, सोडियम में कितने सेल हैं? K, L और M। कैसे? सोडियम में 3 सेल कैसे हैं? 281, ऐसे होता है ना। इसकी परमाणु, हम इसके इलेक्ट्रॉन जो बांटते हैं तो 3 सेल बढ़ जाते हैं। आगे सोडियम के नीचे चलोगे तो K है पोटासियम, पोटासियम में कितने सेल भर गए? 4। तो इस तरह से सेलों की संख्या बढ़ने के कारण उसमें जो कोश हैं वो कोश बढ़ते जा रहे हैं, तो परमाणु का साइज बढ़ता जाएगा। ऊपर से नीचे अगर हम चलेंगे किसी भी ग्रुप में तो परमाणु का साइज बढ़ता है। और जब हम दाएं से बाएं की तरफ चलेंगे, दाएं से बाएं की तरफ अगर हम चलते हैं किसी भी आवर्त में, तो जो परमाणु का साइज है वो घटता है, क्योंकि जो सबसे बाहरी सेल है, जो सबसे बाहरी कोश है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? अब आपको एक एग्जांपल है, जैसे सोडियम, सोडियम के आगे है मैग्नीशियम, फिर है एल्यूमिनियम। अब सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281 KLM। M सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें M सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एल्यूमिनियम में M सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। M सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 3। सेम जो सबसे बाहरी सेल है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से नाभिक के साथ आकर्षण की शक्ति बढ़ जाएगी। जब नाभिक बाहरी कोश पर आकर्षण शक्ति बढ़ाएगा तो क्या होगा? एटम का साइज, जो परमाणु का साइज है वो छोटा होता चला जाएगा। इसीलिए जब हम दाएं से बाएं की तरफ चलते हैं तो जो एटॉमिक साइज, जो परमाणु का साइज है वो छोटा होता चला जाता है। ऊपर से नीचे तो ग्रुप में तो एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ता है, एटम का साइज बढ़ता है। लेकिन अगर हम दाएं से बाएं की तरफ चलें, दाएं से बाएं की तरफ चलेंगे तो परमाणु का साइज घटता है। अगर हम धात्विक प्रवृत्ति देखें तो धातुओं का क्या गुण बताया? धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देती हैं यौगिक बनाते टाइम, और अधातु आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेती है। अगर हम धात्विक प्रवृत्ति देखें तो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए, क्योंकि परमाणु साइज बढ़ जाता है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देती हैं, तो धात्विक प्रवृत्ति ऊपर से नीचे समूह में बढ़ती है। और अगर हम दाएं से बाएं की तरफ चलें, अगर हम बाएं से दाएं की तरफ चलें तो धात्विक प्रवृत्ति क्या होगी? घटती चली जाएगी। इधर आपको वैसे ही पता है इधर धातु होती हैं। और अगर हम सीधे हाथ की तरफ चलें, सीधे हाथ में क्या है? अधातु। तो धात्विक प्रवृत्ति घटती है और अधात्विक बढ़ती चली जाएगी। अगर हम दाएं से बाएं की तरफ चले जाएंगे तो धात्विक प्रवृत्ति घटती चली जाएगी और अधातु आ जाएंगी और अधात्विक बढ़ती चली जाएगी।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की शक्ति उनकी कम होती चली जाएगी धातुओं की, और इलेक्ट्रॉन लेने की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। जैसे ही हम किसी भी आवृत्ति में अपने बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे, बाएं से दाएं की तरफ जाते हुए हमारी धात्विक प्रवृत्ति क्या होती है, घटती है, और अधात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है। इस तरह से ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा धातु के बारे में, धात्विक प्रवृत्ति कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, या जो परमाणु का जो साइज है ऊपर से नीचे अगर हम किसी समूह में चले तो कैसे घटेगा या बढ़ेगा, या दाएं से बाएं घटेगा या बढ़ेगा, और क्यों भी पूछ लेते हैं तो आपको बताना पड़ेगा। कोषों की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु साइज बढ़ जाता है अगर हम किसी ग्रुप में चले ऊपर से नीचे की तरफ। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। अगर आपको कोई तत्व दे रखा है एक्स, इस तरह से एक तत्व दे रखा है एक्स, और वो जो यौगिक बना रहा है वो बना रहा है XCl2, तो आपको इस x का नाम बताना है। अब देखो x, ये 2 किसकी वैलेंसी है, 2 किसकी संयोजकता है, इस x की संयोजकता है। जिसके बाहरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं आपको वे ढूंढने, वो सारे के सारे आपको कौन से मिलेंगे, सेकंड ग्रुप में। तो आप यहाँ BeCl2 लिख सकते हो, MgCl2 लिख सकते हो। क्यों, Mg की जो संयोजकता है 2 है वो किसके साथ लग जाएगी, क्लोरीन के साथ। CaCl2 लिख सकते हो। तो इस x के प्लेस पे BeMgCa ये आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं, क्योंकि x की जो संयोजकता है वो 2 है। इसने जो यौगिक बनाया उसमें Cl2 लिखा है, 2 मीन्स x की संयोजकता 2। तो आप 2 संयोजकता वाले कहाँ ढूंढोगे, सेकंड ग्रुप में जितने एलिमेंट होंगे वो 2 संयोजकता वाले होंगे। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, जैसे मान ली इस एलिमेंट का आपने इस तत्व का नाम बताना है, और एक कंपाउंड जो यौगिक बना रहा है वो कैसा बना रहा है, XCl3। इसमें जो संयोजकता x की 3 है, इसकी संयोजकता कितनी है, 3। अब 3 वाले कहाँ मिलेंगे आपको, 13th ग्रुप में। अब 13th ग्रुप देखो आप, ये आपका 13th ग्रुप। 13वें ग्रुप में जिनकी संयोजकता 3 है वे हैं सारे, मैंने बताया था x एक ऐसा तत्व ढूंढना है जो इस तरह का यौगिक बनाए। अब जिसकी संयोजकता 3 है, जैसे बोरोन BlCl3, एल्यूमिनियम AlCl3, इस तरह से एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होगी, 3 AlCl3। और हमें 9th में आपको सिखाया था अगर ऐसे कंपाउंड दे रखे हैं, ऐसे आपको अलग अलग तत्व दे रखे हैं, आपको यौगिक बनाना है, तो हमें एल्यूमिनियम की वैलेंसी लिखी 3, क्लोरीन की लिखी वैलेंसी 1, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे, कैसे बनता था फिर AlCl3। इसी तरह कंपाउंड बनाते थे ना। अब यहाँ आपको XCl3 दे रखा है, इसका मतलब इस X में आपको तत्व ढूंढना है। कौन सा ढूंढोगे, जिसकी संयोजकता 3 हो। तो 3 किस कौन से ग्रुप में मिलेगी आपको, 13th ग्रुप में। 13वें ग्रुप में वे तत्व मिलेंगे जिनकी संयोजकता 3 हो, तो वहाँ से आप ढूंढ सकते हो बोरोन या एल्यूमिनियम, गैलियम, इस तरह से। अगर आपको किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दें, मैंने दे दिया आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है 2 8 3, तो तत्व का नाम बताओ, तो ये तत्व कौन सा होगा। देखो इसका परमाणु संख्या कितनी होगी, इसकी परमाणु संख्या होगी 13, 2 8 और 3 कितनी होगी, 13। तो 13वें नंबर पे कौन सा तत्व होता है, एल्यूमिनियम। कौन सा तत्व होता है, एल्यूमिनियम। और ये पूछ लें कि ये किस समूह में होगा, तो इसके लास्ट में कितना है, इसके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन कौन से ग्रुप में मिलेंगे, 13वें ग्रुप में। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये किस समूह में होगा, इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी, तो इसकी परमाणु संख्या 13 है, 13। आपको नोबल गैस लिखनी आ जाए, निष्क्रिय गैसें। निष्क्रिय गैसें होते हैं जो जल्दी से क्रिया नहीं करती, तो उनके किन्हीं ऐसे 2 तत्वों के नाम बताओ जो जल्दी से अभिक्रिया नहीं करते, और क्यों नहीं करते। जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ये सारे 18वें कॉलम में है ना, 18वें कॉलम में। इनके सब के जो सबसे बाहरी शेल हैं वो पूरे भरे हुए हैं। जैसे आप हीलियम देखो, हीलियम में K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, पूरा K शेल भरा हुआ है। नियोन में इसका परमाणु संख्या याद होनी चाहिए आपको, 10 है, तो 2 8। इसका जो बाहरी शेल है पूरा भरा हुआ है, तो इसे रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, यह अभिक्रियाशील नहीं होता। इसीलिए सबसे बाहरी जो कॉलम है, सबसे बाहरी जो ग्रुप है आपका, कैसी गैसों से भरा हुआ है, निष्क्रिय गैसों से। निष्क्रिय गैसें वे होती है जो कम अभिक्रियाशील होती हैं या अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए इन्हें निष्क्रिय गैसें बोलते हैं। आज मैंने आपको जितना पढ़ाया है ये सारा आपको याद करना है। ओके स्टूडेंट, इनको पूरे को याद करना और ये लेसन पूरा आपको रीड करना है।